तो हेलो दोस्तों, एफएमजी स्टूडेंट एक कॉमन गलती करते हैं कि मेन नोट छोड़ कर डायरेक्टली वो रैपिड रिवीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्या ये स्ट्रेटजी सही है या प्रिपरेशन को बिगाड़ देती है? आज इस वीडियो में क्लियर कट आंसर मिलेगा। तो एक एफएमजी जो है एक रिकॉल बेस्ड एग्जाम जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट फ्यू मंथ में स्टूडेंट आरआर देकर टेम्पर हो जाते हैं और वो शिफ्ट हो जाते हैं रैपिड रिवीजन पे। मेन नोट्स को वो छोड़ देते हैं, उनको टेंशन होने लगती है, एंजाइटी होने लग जाती है, इतने सारे सब्जेक्ट लास्ट मोमेंट पे कैसे रिवीजन होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन सबसे कैसे बचे, इस सबसे ओवरकम कैसे करें। ठीक है, स्टूडेंट रैपिड रिवीजन पर क्यों स्विच करते हैं? तो सबसे पहले इनका एक रीजन होता है कि टाइम कम बचा होता है और फोमो में कि सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। अगर आपको जरूरी है रैपिड रिवीजन की तो आप करें। अगर आप मेन नोट्स में आपका विजुअल बन चुका है तो फिर आप अपने मेन नोट्स को नहीं चेंज करें। मेजर सब्जेक्ट है तो बिल्कुल भी नहीं चेंज करने चाहिए। तो हमारा टॉपिक यही है, मेन नोट्स वर्सेस रैपिड रिवीजन। तो गुड और बैड, क्या ये सही है हम लोग रैपिड रिवीजन पे जो शिफ्ट कर जाते हैं? तो यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर मेन नोट्स। एक बार आपने लेक्चर वीडियो देख लिया, और एक बार आपने खुद से रिवीजन कर लिया, तो ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। आप मतलब कुछ भी हो, मिस्थेनिया ग्रेविस से लेके पार्किंसंस, आप खुद से एक्सप्लेन कर रहे हो, ड्रग ऑफ चॉइस बता दे रहे हो, तो फिर आपके लिए रैपिड रिवीजन ठीक है। यू नीड मल्टीपल रिवीजन और फाइनल लास्ट के 1-2 मंथ बचे हैं आपको रिकॉल करने हैं कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ यार, मुझे सारी चीज़ें याद हो पा रही है, नहीं तो फिर आप रैपिड रिवीजन पे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो वही है, इफ यू फॉल इन कैटेगरी रैपिड रिवीजन इज परफेक्ट, इट हेल्प्स यू रिकॉल द फास्टर एंड इम्प्रूव रिटेंशन। ठीक है, अगर बैड ये तब कहेंगे हम लोग अगर आपने मेन नोट्स एक बार भी फॉलो नहीं किया। ठीक है, यू स्टिल सेकी विथ योर कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी मिस्थेनिया ग्रेविस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पार्किंसन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिर्फ रटने का काम करो, तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एटलीस्ट आपको मेन नोट्स खत्म होने चाहिए। अगर आप एकेडमिक में नहीं कर पाए हो तो उधर एक बार भी तो पढ़ाई होगा, भले कैसे भी किया होगा, लेकिन आपने तो किया ही होगा एक बार। ठीक है, स्विचिंग ओनली बिकॉज ऑफ योर सिलेबस फील्स ह्यूज। और देखो, आप इस वजह से भी स्विच कर रहे हो क्योंकि आपको लगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भी ये गलत है। लास्ट के 1-2 मंथ में तो आप मेजर सब्जेक्ट कर लें, लेकिन डायरेक्ट रैपिड रिवीजन पे कूदना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप मेजर सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट है मेजर, आप 4 × 5 डेज कर दो, 20 डेज में आपका ये मेजर सब्जेक्ट खत्म हो सकते हैं। अगर आप जो एक प्रॉपर जो होता है रैपिड रिवीजन, जैसे प्रेप का रैपिड रिवीजन इनफ होता है। प्रेप का हो गया, मैरो का हो गया, और सेरेबलम का जो रिकॉर्डेड वीडियो पहले से इसमें रहते हैं वो बहुत इनफ होते हैं नीट पीजी के लिए, एफएमजी के लिए भी। अगर आप उससे कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो, उसमें रैपिड रिवीजन इक्वल होता है मेन नोट्स के एज कम्पेयर टू जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। ठीक है, और आपके पास 3 से 4 मंथ है, तो आप बिल्कुल भी रैपिड रिवीजन पे ना कूदें। जैसे कि रैपिड रिवीजन की बात करते हैं तो कौन सा रैपिड रिवीजन हो गया, यहाँ पे मैं आरआर कर सकता हूँ। इसमें बहुत कम कंटेंट वाले, लेस कंटेंट वाले मैं आपको बता देता हूँ। लेस कंटेंट वाले जैसे हो गया ये डीएफएक्स हो गया, ठीक है, बीटीआर हो गया, डीएफएक्स हो गया, बीटीआर हो गया। ठीक है, तो इसमें जैसे डीएफएक्स बीटीआर सारे टॉपिक्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे इसमें। तो आपने पहले पढ़ रखा है तो फिर आपके लिए ये सारी चीज़ें ठीक है। ठीक, मेन नोट्स में क्या होता है, डिटेल रहता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, हेल्प्स यू अंडरस्टैंड व्हाई द आंसर इज करेक्ट, टेक्स मोर टाइम बट गिव्स यू कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग टफ क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये बहुत ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग रहता है, काफ़ी टाइम तक याद रहता है। रैपिड रिवीजन में हाईली समराइज रहता है, क्विक एग्जाम फोकस रहता है, एंड गुड फॉर लास्ट फेज ऑफ मेमोराइजेशन, नॉट इनफ फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर। अगर फर्स्ट टाइम लर्नर हो तो आपको पढ़ाई से मन उब जाएगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा पढ़ाई, मैं छोड़ देता हूँ। इस तरह से डायरेक्ट रैपिड रिवीजन पे नहीं कूदना है। फॉलो मेन नोट्स एंड मेजर टिल द डेट ऑफ द एग्जाम। अगर आप कंफर्टेबल हो, आपके विजुअल्स बन गए हैं, तो आप मेजर सब्जेक्ट को एग्जाम के एक दिन पहले तक आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, पर जो शॉर्ट सब्जेक्ट हैं, शॉर्ट सब्जेक्ट जैसे कि डर्मा हो गया, डर्मा, ऑर्थो, एफएमटी और क्या डर्मा ऑर्थो, एफएमटी, रेडियो, ये सब आप कर सकते हो शॉर्ट सब्जेक्ट्स। ये क्योंकि इसमें 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। ये तो या तो ये जैसे डर्मा हो गया,
ये आपको माइक्रो से भी रिलेट हो सकता है, ऑर्थो हो गया, एनाटॉमी से भी रिलेट हो सकता है, और ये रेडियो हो गया, ये आपको कुछ मेडिसिन से मिल जाएगा और कुछ सर्जरी से मिल जाएगा। तो ये सब आप शॉर्ट सब्जेक्ट से कवर कर सकते हो, क्योंकि ये इंटर रिलेटेड भी आता है बाकी सब्जेक्ट से, ठीक। और इफ़ यू फॉलो रैपिड रिवीजन ऑफ प्रेप मैरो, ठीक है, अगर आप प्रेप मैरो के रैपिड रिवीजन फॉलो कर रहे हो तो एनी प्लेटफॉर्म इज़ ओके, क्योंकि इसे सफिशियंट रहता है, आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आपने पहले भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आपके जो सब्जेक्ट जो टॉपिक समझ नहीं आए तो उसको आप बैक में जाके दोबारा से वीडियो देख सकते हो मेन से, ठीक। लेकिन वो तो एकेडमिक, जब आप एकेडमिक में रहते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में, तो कुछ ना कुछ तो इंसान पढ़ते ही रहता है कहीं से भी, तो उतने तो विजुअल्स आपके होंगे, ठीक। इफ़ यू रैपिड रिवीजन डैम्स राइज मिडनेक्स ETC क्लासेस द फॉलो ओनली शॉर्ट सब्जेक्ट ऑफ RR, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट शॉर्ट सब्जेक्ट में नहीं, जैसे 15 डेज का हो गया जो ये मिडनेक्स करवाते हैं 15 डेज में होल सब्जेक्ट, DFX ये डैम्स में हो गया मतलब 30 डेज में होल सब्जेक्ट, तो ये तो बिल्कुल मैं नहीं करूँगा। और ये NLC भी करवाते हैं कि मतलब 10 से 15 दिन में ऐसे ऐसे करके, तो ये बस एक उनका पैसा कमाने का जरिया होता है। तो आप ठीक है कर सकते हो ज्वाइन, लेकिन आप शॉर्ट सब्जेक्ट फॉलो करो। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो आप मेन से ही करो, मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं वो सिर्फ आप मेन से ही करो। इफ़ यू आर ओके विथ योर नोट्स, इफ़ योर विजुअल मेमोरी एंड देन डोंट चेंज योर नोट्स, ठीक है। अगर आपकी विजुअल मेमोरी बन चुके हैं, मुझे पता है ये वाला टॉपिक इस पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ, तो फिर आप बिल्कुल भी चेंज ना करें, क्योंकि वो आपके मेमोरी में बैठ चुका है। आप कहीं पे भी रहोगे तो आप आंख बंद करोगे तो वो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क आप ऐसे ऐसे लगाए हुए रहोगे, या फिर उसको ऐसे करके घेराबंदी किए होगे, मतलब कुछ भी मार्क किए होगे ऐसे, तो वो आपके मेमोरीज में जा चुका है, ठीक है। अगर आप रिवीजन भी करोगे मेन नोट से, तो जो जो आपने अंडरलाइन किया है या फिर उसको हाईलाइट किया है तो आप उससे पढ़ सकते हो। ये आपके में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अब ये आइडियल स्ट्रेटजी व्हाट टॉपर्स डिड, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटजी यही होती है, फॉलो द मोस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट, ठीक। मेन नोट्स फर्स्ट इवन इफ नॉट परफेक्ट, वो मेन नोट्स पहले करते हैं, अगर वो परफेक्ट नहीं भी हो लेकिन एटलीस्ट वो ख़त्म करते ही हैं, ठीक है। MCQ डेली अप्लाई करना है आप भी, ठीक है। रैपिड रिवीजन लास्ट के 4 to 6 मंथ, ये मैं इसको जरूर हाईलाइट करूंगा, लास्ट के 4 से 6 मंथ ही आपको रैपिड रिवीजन, उससे पहले आपके पास टाइम है तो बिल्कुल भी रैपिड रिवीजन पे शिफ्ट ना हो, ठीक। अब फाइनल 2 वीक्स ओनली RR PYQ वीक सब्जेक्ट, ये 3 पे लास्ट के 2 वीक आपके बच जाते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ RR PYQ एंड वीक सब्जेक्ट करने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशन गिव यू बोथ कंटेंट एंड रिकॉल पावर। अब देखो यहाँ पे फिर वही कॉम्बिनेशन वाली बात आ गई, अब दोनों को साथ में लेके चलोगे तो आपको बोथ कंटेंट एंड रिकॉल पावर दोनों मिलेगा। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, और दोनों को अपने हिसाब से, किसी के कहने पे नहीं कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ, ठीक है। खुद से आपको पता चल जाएगा कि मेन नोट से करना है या फिर रैपिड से करना है, तो आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो कि शॉर्ट सब्जेक्ट है तो मैं रैपिड से कर लेता हूँ, कि शॉर्ट सब्जेक्ट 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मेजर सब्जेक्ट में ऑब्स-गायनी हो गया, मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, PSM हो गया, ये 4 होते हैं मेन सब्जेक्ट। और भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो मेन में भी आते हैं, ऐसे पैथो माइक्रो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, और किसी के कहने मत रहना। अपने वीक सब्जेक्ट जो वीक है तो उसको तो बिल्कुल भी आप रैपिड में शिफ्ट मत होना। थैंक यू गाइस।